Hello everyone, कैसे हैं आप? Hope you all are fine and doing well. So my dear student, this side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at Unacademy CSIR Net channel. क्या है सर ये चैनल? जरूर बताएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे. बट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि टुडे आज की हमारे क्लास में क्या है. हम आपके लिए लेके आते हैं इस क्लास में जैसे जो कि 45 डे क्रैश कोर्स है. इसमें हम लेके आते हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैं डॉक्टर अमित कुमार जो कि नेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है और एनबीएचएम एग्जाम क्वालिफाइड है एंड मेरा रेफरल कोड है अमित10. सो दैट मीन्स if you have a plan to take the plus class subscription, that means just you have to use this code amit s10. भाई अगर इस कोड को आपने यूज किया तो दैट मीन्स यू विल गेट द 10% ऑफ यानी सब्सक्रिप्शन. द फर्स्ट थिंग इज दैट वन. ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले फॉर्मली कुछ चीजों को जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे. So now then see the first one, the ultimate 45 day crash course जो कि होता है Monday to Friday. कब होता है सर? That is a Monday to Friday. And what is the timing? The timing is 11 a.m. for the class. So इसमें क्या हम लेके आते हैं? इसमें हम लेके आते हैं आपके लिए ग्रेज के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड अनअकैडमी CSIR नेट प्लेटफॉर्म होता है. तो क्या है ये सर अनअकैडमी CSIR नेट? अनअकैडमी CSIR नेट यूट्यूब पर अवेलेबल एक चैनल है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कंप्लीटली. क्या हम डिस्कस करते हैं आपसे हर बार भाई कौन कौन सी अनअकैडमी CSIR नेट एक चैनल है यूट्यूब पे जो कि हमें अपॉर्चुनिटी देता है अपने सारे लेक्चर्स को अपने पास रखने की. यानी कि अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लेक्चर नंबर 9 and you want to see my first to four lecture you want to see, you have not seen before. So that means what you have to do, just you have to go to the Unacademy CSIR net channel, go to its playlist. So जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे देन जस्ट सर्च माय नेम और मेरे नाम से सर्च करने के बाद आपको क्या होगा, आपको सारी वीडियो एक ही प्लेस पे मिल जाएंगी. So that means up to 9 you will get all the videos. So that means you term by term you can see all these videos. So that is the advantage of this channel and that's working for all of us. Another class is a regular class जिसमें हम CSIR के लिए रिजिड है क्लास CSIR नेट और मैं आपको कहूँगा 2021 के लिए जो कि होती है मंडे टू फ्राइडे और टाइमिंग होता है जिसका 5 PM. द टाइम इज 5 PM. प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी CSIR नेट. तो अनअकैडमी CSIR नेट क्या सर? ये अनअकैडमी CSIR नेट मैं ऑलरेडी को बता चुका हूँ बेटा, यही चैनल है. बस इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं ये बता देता हूँ. यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम कंसेप्ट को प्लस की पॉइंट्स को और की पॉइंट के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को. सो दैट मीन्स दीज आर द थ्री थिंग्स विच वी आर डिस्कसिंग इन दिस क्लास. तो क्या सर यही क्लास है या इसके अलावा भी क्लास है? तो चलिए हम बता देते हैं इसके अलावा भी क्लास है. कौन कौन सी है? द अनदर क्लास इज अ स्पेशल क्लास. इसके लिए हमें क्या करना होगा सर? इसके लिए तो आपने सिर्फ प्लेटफॉर्म लिखा है अनअकैडमी. यस, इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो इसको आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है एंड देन जस्ट क्रिएट एन अकाउंट and go to the category net examination and search the special classes and you can see my schedule. यहाँ पर दो टाइमिंग दिए हुए मैंने 8:30 AM पर और 4:30 PM पर. तो ये क्लासेस होती हैं 8:30 AM पर 4:30 PM पे. नहीं बेटा, इनका टाइमिंग चेंज होता रहता है. सो आप क्लिक करके रखें फॉलो वाले बटन पे सो दैट यू विल गेट द क्लास नोटिफिकेशन अकॉर्डिंगली. अनदर वन इज अ प्लस क्लास जो कि कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड क्लास होती है. रियल एनालिसिस का कोर्स यहाँ पर चला हुआ है जी. तो रियल एनालिसिस के कोर्स में इसका टाइमिंग रहता है 10 AM. रियल एनालिसिस के कोर्स में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. सो आप लोगों को लेकिन इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए ये तो आवश्यकता ही है, साथ साथ ये तो जरूरी है, इतना तो आपको करना ही होगा. बट प्लस और क्या आपको लेना होगा जी? सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं इसको हम देख लेते हैं जी. सो हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए. उस पे अकाउंट बनाइए. देन गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, click on the CSIR UGC button, click on the get subscription button and you will reach to this page. इस पेज पर आपको दिया होगा 1 मंथ की डिटेल,
3 month, 6 month, 12 month, 24 month. What detail? The price detail, right? So that means what amount you have to pay to get the subscription. For example, you want to take a subscription of the 6 month, that means you have to pay this amount. So these all are the things. ओके यहाँ पर एक छोटा सा कोड भी दिया है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेफरल कोड और यहाँ पर आपको लिखना चाहिए दिस कोड अमित S10. इससे क्या फायदा होगा सर? यू विल गेट द 10% ऑफ. दैट मीन्स द अमाउंट 11,550 will become after using this code Amit S10. This will become 10,395 rupees. So exactly you will get the 10% off on the each subscription. तो आप किसी को भी लेंगे तो आपका अकॉर्डिंगली 10% लेस हो जाएगा जी. सो दिस कोड इज ए गुड फॉर यू. तो चलिए सर हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, लेकिन क्या एडवांटेज है सब्सक्रिप्शन को लेने का? एडवांटेज बहुत है सब्सक्रिप्शन लेने के. फर्स्ट तो मैं आपको कहूंगा कि सिंपली एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप जितने भी एजुकेटर्स अन अकेडमी पर हैं, मैथ्स को जो पढ़ा रहे हैं, आप उन सब की नॉलेज ले सकते हैं, आप उनकी सबकी क्लास अटेंड कर सकते हैं. दैट मीन्स you can get the guidance of a lot of the teacher, so that's a good thing. And then second, सभी टीचर्स के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे. दैट इज आल्सो वन ऑफ द गुड थिंग. एंड देन सभी की आप डाउट क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. दैट इज आल्सो वन गुड थिंग. सो इनसे क्या फायदा हुआ? ये छोटी छोटी चीजें आपको सबको ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको. सो मोर देन इनफ होती हैं ये सब चीजें एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे और एक ही अमाउंट देने के बाद. सो दैट्स अ रीजन कि मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग आप ले सकते हैं. अगर आप एमएससी में एमएससी के स्टूडेंट हैं, देन गो टू द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. एंड इफ यू आर द बीएससी स्टूडेंट, दैट मींस एमएससी, दैट मींस मैं कहूंगा कि एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, दैट मींस टेक द 24 मंथ. और इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ एमएससी सेकंड ईयर, दैट मींस टेक द 12 मंथ और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हाट इज दैट? व्हाट आई एम टॉकिंग कि आप सभी एजुकेटर्स को यहाँ पर ले सकते हैं. तो कुछ एजुकेटर्स मैंने यहाँ आपको शो किए हैं जो कि मैथ्स के ही हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज व्हाट, क्योंकि हम काफी सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं मेरे बारे में, अनअकैडमी के बारे में, प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में. तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस हमें क्या क्या है और कैसे हमको रीड करना है. तो चलिए दैट इज अ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है let f(x, y) is equal to a sin x minus y. So what is this? The function is given f of xy is equal to sin x minus sin y mod. ठीक है सर. Given also that what for all xy belongs in the set of real number, then what is the value of f of xy will be less or equal to x फॉर ऑल एक्स वाई, या ये. इसमें से हम कैसे आंसर्स निकालें? क्या सोचा जाए, क्या सोचा जाए? सिंपल सा वे है हमारे पास. क्या? जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन दिए हुए हो तो हमें जरूर एक बार उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, उन कंडीशंस के बारे में सोचना चाहिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला में याद रखते थे. क्या? हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला था. क्या जी? साइन सी माइनस साइन डी. Or what was that value? The sin c minus sin d is equal to 2 times of sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2. That is a formula. Okay, sir. So why not we have to be utilize what is given to you? That is given to you f of fxy is equal to simply क्या? Mod of sin x minus sin y आपको given है. This is given. This is a given condition. Now, so अगर मैं sin x minus sin y की वैल्यू को निकालता हूँ, sin x minus sin y, that is equal to what? 2 time of sin x minus y by 2 and cos x plus y by 2. This is the thing. So now take the modulus both sides. So that means whenever you are taking the modulus, what happen? This will have the inequality. तो similarly इसकी वैल्यू तो क्या हो गई जी? f of x y हो गई. Now what is this? This value 2 तो outside हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है. This will become sin x minus y by 2 and cos x plus
y/2 मॉड्यूलस। तो ठीक है सर, हम एक और छोटी सी बात जानते हैं क्या भाई, जो हमारे पास sin x होता है, sin का फंक्शन है, sin x is always less or equal to x। तो सिंपली मैं आपसे कहूंगा कि sin of x minus y by 2 will be less or equal to x minus y by 2। Okay, that is a thing। And another thing हम ये भी जानते हैं भाई cos x plus y by 2, हम जानते हैं cos of x का मॉड्यूलस लेस और इक्वल टू 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। सो दैट मींस इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जी, लेस और इक्वल टू 1 ही होगी। व्हाटएवर इज ओवर x नो मैटर। सो यहाँ पर x plus y by 2 लिखा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी आर जस्ट टेकिंग ए हमने कहा लेस और इक्वल टू, सो वी एज्यूम दिस वैल्यू इज 1 और हमने मान ली 1। सो दिस इनइक्वालिटी विल बिकम द इनइक्वालिटी। सो दिस कंडीशन इज 2। नाउ देन जैसे ही मेरे पास 2 आ गया, इसकी वैल्यू क्या हमने देखा, ये रहती है लेस और इक्वल टू x माइनस वाई। सो दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ x minus y by 2, this value will become what, that has become x minus y by 2 modulus, okay, into 1 आ गया। so this is equal to what, 2 into 1 by 2 mod x minus y। दिस इज कैंसल। तो क्या रिलेशन मिला आपको, f of xy will be less or equal to mod of x minus y for all xy belongs in the set of a real number। so क्या है इसमें आंसर, यस। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा क्वेश्चन क्या हिंट देता है हमें, सिर्फ इतनी सी बात देता है, जब भी टिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हो तो टिग्नोमेट्रिक की जितनी भी आइडेंटिटीज, जितने भी रिलेशंस हैं, उनको जरूर एक बात माइंड में लेके आओ, कहीं उनसे तो होने वाला नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। So let us come to the next question. What the next question says to us? Yeah. So one of the value of I is कैसे निकालें सर इसकी वैल्यू को, बहुत ही आसान होती है, बट इसे करने से पहले मैं चेक करूंगा कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। सो जस्ट एन वेट, इज इट वर्किंग, या दैट्स फाइन एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। सो लेट अस मूव हियर। गिवन दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ I is की पावर I इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है I की पावर I के बारे में, राइट। इसकी वैल्यू पूछ रहा है जी, कैसे निकालें। जब भी क्वेश्चन है ये आपके पास ये होता है, फाइंड द रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू I, ओके, उसकी पावर को हम बाद में देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ इसको, इसका रूट निकालिए, तो ये सब उस एनालिसिस से आते हैं, डी मोरगन थ्योरम का, यूलर्स थ्योरम का, उन सब चीजों का हम यहाँ पर यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए, ठीक है ना। सो z इज इक्वल टू I आपको दे दिया, तो सिंपली z की वैल्यू पोलर फॉर्म में अगर आपसे कहूँ, व्हाट इज दैट वैल्यू, z इज इक्वल टू r e की पावर I थीटा भी होता है हमारे पास, राइट ना, हम जानते हैं। तो सिंपली मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, r e की पावर I थीटा इज इक्वल टू I। ओके सर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r की क्या वैल्यू होगी, आपको क्या दिया हुआ है, दिस r हमेशा क्या होता है, मॉड ऑफ z। सो व्हाट विल बी दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ i होता है, व्हाट विल बी दिस इज इक्वल टू द 1। तो सिंपली यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, i इज इक्वल टू e टू द पावर I थीटा। अगर मुझे थीटा निकालना है, व्हाट इज my थीटा, तो इन जनरल तो हम जानते हैं थीटा इज जस्ट एन आर्गुमेंट एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स y by x। हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ तो हम वैसे भी सोच सकते हैं, इतना हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 0 प्लस आई ही है ये, है ना। तो x की वैल्यू आपके पास सिंपली 0 है, y की वैल्यू आपके पास 1 है। अगर देखा जाए तो दिस इज नथिंग, 0 प्लस आई, राइट, इज इक्वल टू e की पावर I थीटा। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, x प्लस, यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू आई इंटू वाई तो है ये। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि x की वैल्यू क्या और y की वैल्यू क्या, तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। y की वैल्यू, x की वैल्यू होगी जी मेरे पास यहाँ पर, x का जो कोफिशिएंट है दिस इज a 0 एंड y का जो कोफिशिएंट है दैट विल बी द 1। सो ये चीजें मुझे यहाँ पर से निकालनी थी। जस्ट आई एम गोइंग टू पुट दिस, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by 0, tan inverse infinite, theta is equal to, this implies that theta is equal to pi by 2। बट क्या रियली हमें करने की जरूरत थी, नहीं करने की जरूरत थी। मैंने आपको यहाँ पर ये प्रोसेस भी डिस्कस कर दिया, जबकि इसको हमें करने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारा आंसर की रिक्वायरमेंट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 आंसर की हमें यहीं से मिल रही है।
अब अगर मैं इसी स्टेप पे आता हूं वापस, व्हाट एग्जैक्टली दैट सेज टू अस, यू सी मुझे इतनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है यहाँ पर। सो कम टू दिस वन, आई की वैल्यू मुझे यहाँ पर दे दी गई है और मैं जानता हूं बाय द यूलर्स फार्मूला व्हाट, आई इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मैं यहाँ थीटा की वैल्यू को क्या चूज करूं जिससे कि मुझे आई मिल जाए, तो ये तो जीरो होना चाहिए, ये पार्ट जीरो होना चाहिए एंड दैट पार्ट शुड बी वन। और हम जानते हैं साइन किस थीटा की वैल्यू पे, पाई बाई 2 पे ही आपके पास वन होता है। सो जस्ट टेक आई इज इक्वल टू cos pi by 2 plus I sin pi by 2। तो सिंपली व्हाट इज दिस वैल्यू, I इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी e टू द पावर I pi by 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। आपको क्या इंफॉर्मेशन दी, इसने कहा कि भाई I की वैल्यू निकालिए, आपने कहा कि ओके I की वैल्यू तो सर मेरे पास e टू द पावर I pi by 2 आई है। अब इसने कहा कि इसका भी I कर दीजिए, so that means take simply I, यहाँ पर वैल्यू बस मत लिख ले देना। so what happened, that is e to the power I square हुआ आपके पास, this is a minus 1, so minus pi by 2। so I to the power I is equal to e to the power minus pi by 2। क्या है इसमें आंसर? Yes, the A1 is the correct answer। Hope it will be clear to all of you। so let us move to the next question। next question हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? yeah, let V denote the vector space of n cross n complex matrices over the set of real number R, then dimension of V as a vector space over R is, हमें क्या कहा गया, V denote the vector space of n cross n matrix। so take an n cross n matrix, let हमारे पास V जो है या मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स है जो कि n cross n मैट्रिक्स है। I am going to take this n matrix, okay, that is a n cross n मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस है। और मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मींस E transpose is equal to A। here what will be the elements, A11 A12 dot 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 A1n। similarly this will be the 21 dot 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 AN1, and when you will move this will be the NN and so on, right? This is the thing, A2n, like this way you have the terms। so definitely this will be the A22, okay ना? so these are the terms। so चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या यहाँ पर क्या पूछ रहा है। V वेक्टर स्पेस है n क्रॉस n मैट्रिसेस का, और मैट्रिक्स कैसी है जी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, दैट मींस ऑल Aij आपके पास है बिलोंग्स फ्रॉम द C। यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पार्ट, ठीक है। then dimension of the vector space V the vector space over R is given by, तो ये हमें क्या इसकी डायमेंशन होगी जी। सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारे पास या तो हमें मालूम हो कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है, n + 1/2, जो कि हम जानते भी हैं, बट मैं रिपीट कर देता हूँ उस प्रोसेस को कैसे आप डिटरमाइन करते हैं और आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। सो अगर मैं आपसे कहूँ, आई एम टेकिंग अनदर पेन, ये ब्लैक पेन, या टेक दिस वन, व्हाट इज दिस, these are how many elements are there, these are the n elements। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास है n स्क्वायर, राइट। डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, दे आर n डायगोनल एलिमेंट्स। सो डायगोनल एलिमेंट भी पता लग गए। अगर मैं आपसे कहूँ ये कितनी एलिमेंट्स है, तो आप कहेंगे सर हम इसको कैसे निकाल देंगे, आप कहिए कि इन दोनों को निकालते हैं। चलिए ये दोनों कितने एलिमेंट है, टोटल में से अगर मैंने डायगोनल हटा दिए यानी कि n स्क्वायर माइनस n ये एलिमेंट है। और अब मैं कहूँ क्या, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो यहाँ पर पेयर आता है वही पेयर यहाँ पर पेयर होता है, दैट मींस दिस विल बी द सेम एलिमेंट। इन दिस केस व्हाट हैपन, A12 will be equal to A21 and definitely onwards हर एक एलिमेंट इसका, यानी कि जो एलिमेंट्स यहाँ पर है वही एलिमेंट्स यहाँ पर है। so that means these all are n square minus n by 2 elements। आपको डायमेंशन निकालना है, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द फ्री वेरिएबल्स। वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि फ्री हैं। सो डायगोनल के एलिमेंट के पास कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है वो। सो दैट मींस आपके पास
हर एक के पास एलिमेंट के पास आपके पास क्या है, ये एलिमेंट आ सकते हैं। एन एलिमेंट्स तो ये हो गई जी आपके पास। और यहाँ पर हम बात करते हैं अगर ये कितने हुए जी, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ये एलिमेंट्स फ्री हैं इस हिस्से के, वही एलिमेंट्स यहाँ अपीयर होने हैं हमारे पास। सो दैट मीन्स दीज आर द ओनली फ्री एलिमेंट्स। कितने, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। और हमारे पास डायगोनल पे कितने, एन, सो प्लस एन। व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग एन plus 1 by 2. This is the dimension of symmetric matrix. Okay, what is this? This is n plus 1 by 2. बट इसने तो हमें ये तो ओवर आर निकाला है, जब मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ओवर आर, सेट ऑफ ए रियल नंबर। बट हमारा वर्क किस पे है, सी पे है। यानी कि हर एक एलिमेंट्स जो है इसमें, मैं अगर आपको कहूं दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जेड विल बी ऑफ दिस फॉर्म ए प्लस आई बी। यानी कि ये भी रियल, ये भी रियल, यानी कि एक के पास दो दो चॉइसेस होती हैं आपके पास। ओके, सो दैट मीन्स यानी कि हर एलिमेंट टू चॉइसेस रखता है, तो जस्ट मल्टीप्लाई टू द डायमेंशन जो कि आपने रियल में निकाली थी, यानी कि एन प्लस 1 बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, दिस विल बी कैंसिल, यू विल गेट एन स्क्वायर प्लस एम। इज दैट आंसर हियर? या, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपसे अगर कभी भी पूछ ले ऐसे बातें, तो अगर सर यही बात हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना दे करके इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देता, तो हमें क्या करना था, बिल्कुल सेम वर्क, यू हैव टू प्रोसीड, आपको कोई चीज नहीं करना था। ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास मैट्रिक्स स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, for skew symmetric matrix, I have a skew symmetric matrices, तो I know, we know, जैसे कि हमने इसकी निकाली ऐसे ही वहां आप निकाल सकते हो। डायमेंशन ऑफ सच ए मैट्रिक्स मैं कह सकता हूं ऐसे v की क्या होती है, दैट इज इक्वल टू सिंपली एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू होती है, एन माइनस 1 बाई 2। सो ठीक है सर, अब आपको इन, जब आपके पास क्या था, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस ओवर आर थी, ओवर सेट ऑफ अ रियल नंबर थी, देन वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। फॉर ए सी या ओवर सी अगर आपको कहा जाए कि फील्ड जो है हमारे पास सी, हमारे एंट्रीज जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सी से आ रहे हैं, ओवर आर नहीं है, सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एन स्क्वायर माइनस एन। यानी कि इसी केस में आपके पास डी आंसर हो जाता अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना होकर के स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या अ नाइस क्वेश्चन। What is the nice in this question? Consider the function fx is equal to sin square x square sin 1 by x। क्वेश्चन तो अच्छा दिया हुआ है जी। f of x is equal to what? x square sin 1 by x एंड साथ साथ दे दिया है जी जीरो भी। ये किस इंटरवल में दे दिया, जब आपका x लेस और इक्वल टू 1 है एंड ग्रेटर देन 0 है, and जब x is equal to 0 है। These are the terms. Then f is not a continuous function. f is a continuous function but not differentiable at x is equal to 0. f is a differentiable function but of a bounded variation. f is a function of a bounded variation. तो हम सर कैसे सोचें, इसको कैसे करें? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी आपके पास फंक्शन ऐसा है, दो दो पार्ट्स में बनाया गया उस फंक्शन को, इन दोनों को इक्वल रख दीजिए। दिस मींस इस इक्वेशन को इसके इक्वल रखना है। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, साइन x square sin 1 by x is equal to 0. This gives you a what, when sin 1 by x is not equal to 0, that means x square is equal to 0, gives you a what, x is equal to 0 comma 0 is a root when, और क्या हो सकता है, and sin 1 by x is equal to 0 gives you a 1 by x is equal to n pi, and this implies that x is equal to 1 upon n pi. Obviously n belongs in the set of integers and tending to infinite you are getting the value x is equal to 0। लेकिन इससे कोई मुझे मतलब नहीं, मैंने तो इक्वेशन निकाली, उस इक्वेशंस को मैंने देखा सॉल्व करके x की कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं। अगर जो वैल्यूज आई हैं मेरे पास, इन वैल्यूज पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सो मैंने कहा कि 0 आई है, यस सर 0 आ रही है,
तो 0 पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसने कहा पहला ऑप्शन f इज नॉट ए कंटिन्यूअस, तो गलत बात हो गई। दूसरे में इसने कहा क्या, f इज कंटिन्यूअस बट नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हो गई, जैसा कि 0 कितनी बार आया, 2 बार आया, 0,0, तो उस वैल्यू पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। सो इसका मतलब क्या कहना, इसने नॉट है डिफरेंशिएबल होना, ये बात गलत हो गई जी। फंक्शन तो मेरा डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस। सो अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट ने क्या कहा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट नॉट ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए बाउंडेड वेरिएशन, राइट। तो बिल्कुल जी, आपको इसको भी देख लेते हैं। अगर यहां से मैं टेंस करता हूं n is tending to infinite, what exactly I'm getting, exactly I'm getting the zero। अगर 3 टाइम हो जाए हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट, तो आप ध्यान रखिएगा, दिस विल गिव यू ए व्हाट, फंक्शन ऑफ ए बाउंडेड वेरिएशन। तो आंसर तो ये नहीं रहा, अब आंसर हो गया है जी ये। बट सर क्या यही एक वे है इसको देखने का? नहीं, कुछ और भी कंडीशंस होती हैं। ये तो हमने फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन तक हमने यहाँ पर देख लिया इस कंडीशन से, कि हमारे पास कितनी बार कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट हुई है। जो वैल्यूज आएंगी उस पे फंक्शन कंटिन्यूअस, यानी कि रूट्स आएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर रूट हमारा रिपीट हुआ, उस पे डिफरेंशिएबल अगर रिपीट से भी ज्यादा यानी 3 बार आ गया वो, तो दैट मींस फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर वैल्यूज पे। बट चलिए हम आपको, क्योंकि बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसी फॉर्म हो तो मुझे क्या करना चाहिए। सो व्हाट इज द वे, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट दिस वन। लिखिएगा क्या, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे गिवन है, लेट the function fx is equal to what, that is equal to x to the power alpha and sine 1 upon x to the power beta. And definitely here I am giving x is not equal to 0 and this value is equal to 0 if x is equal to 0. Now I am not mentioning here whatever is the interval and this, बस 0 नहीं होना चाहिए और 0 पे हमारी वैल्यू 0 होनी चाहिए। So लिखिएगा, there are some protocols, some conditions. What is that? Function will be continuous. F is continuous. F is continuous. कब? If the value of alpha is greater than 0. क्या आपके केस में है? Yes. The value is 2. Alpha की वैल्यू क्या है आपके केस में? 2. Which is greater than 0. Definitely the function is continuous. तो एक आंसर हो गया इसमें हमारे पास. Notice here. Now the second. What is that? Derivative exists. F dash exist. कब exist हो जाएगा? If and only if this alpha is greater than 1. So क्या greater than 1 है? Yes, greater than 1 है, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यानी दूसरा क्या ना, ये बात भी गलत हो गई जी हमारे पास। ओके, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 0, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट विच इज डाउटफुल, यानी कि 0। यहाँ पर भी क्या था, डाउटफुल पॉइंट 0 ही था हमारे पास, ठीक है ना बच्चा लोग। So now then come to the third condition. What that says to us? Third, f dash is a bounded of variation. Derivative is bounded. If and only if this alpha is greater and equal to beta plus 1. What is the value of beta in your case? The value of beta is equal to 1. So now see here what happened. अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, यानी कि 2 इक्वल आ गया ना, दैट मींस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, 2 इज इक्वल टू 2। सो दो के इक्वल आ गया है हमारे पास। सो यानी कि मेरा कोई भी फंक्शन होगा, दिस विल बी अ, क्या हो जाएगा जी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। तो ये सी भी गलत हो गया जी, डी यहीं से ऑप्शन मिल गया। लेकिन चलिए मैं कुछ और बातें भी आपको बता देता हूँ अबाउट सच ए फंक्शन। तो एक और कंडीशन लिख लीजिए, फोर्थ कंडीशन। आप इसके पास क्या है जी, फोर्थ कंडीशन, इसका डेरिवेटिव को भी कभी पूछ लेता है, इज ए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब होगा जी, इफ एंड ओनली इफ alpha is strictly greater than beta plus 1. Okay, now then come to the next condition. Double derivative at this value 0 exists. Simply derivative भी लिख सकता था मैं, exist हो जाएगा कब, if and only if your alpha is strictly greater than 2 plus beta. एक और कंडीशन लिख लीजिए जी, double derivative is bounded. Derivative is bounded if
अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू 2 + 2 बीटा। ओके, और नेक्स्ट एक और भी कंडीशन लिख लीजिए, डबल डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस कब? इफ अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 + 2 बीटा। सो ये सारी कंडीशंस मैंने आपको दे दी हैं जी, आप अपना देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन लगाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर आंसर करना चाहिए। होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? नाउ देन, let G be a group of order 61, then the number of subgroup of G is what? अरे ये कैसा क्वेश्चन दे दिया सर ने, कैसे निकाले सब ग्रुप? ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जी। क्यों है आसान क्वेश्चन? देखिए क्या कहा, आपको कहा गया है ऑर्डर ऑफ द गिवन ग्रुप G is what? That is equal to the value 61। 61 दिया हुआ है जी। 61 को आपको हम क्या कहते हैं? जब भी उसको प्राइम के प्रोडक्ट में किन्हीं प्राइम्स की पावर्स में या प्राइम्स के प्रोडक्ट में आप लिख के दिखाइए। चलिए 61 को ब्रेक कर दें, कौन करेगा? मुझे नहीं लग रहा है कोई ब्रेक कर पाएगा। क्यों? इसको कौन कौन डिवाइड करते हैं? जब हम सब ग्रुप की बात करेंगे इसको, तो ये तो प्राइम नंबर है वही 61, कैसे हम डिवाइड करें? सो दैट मीन्स इसका कोई फैक्टर नहीं होने वाला, ये तो एज इट रहेगा, 61 बी इक्वल टू 60, दैट मीन्स अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास आ गया है जी। अगर हमारे पास प्राइम नंबर आ गया है तो उसके डिवाइजर्स कौन है? सब ग्रुप देखने के लिए सबसे पहले मुझे डिवाइजर्स देखने हैं, यानी कि ओनली वन विल डिवाइड एंड ओनली द 61 डिवाइड, दैट इज सच ए नंबर। सो यहाँ आपसे पूछा क्या? द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए चीज। सो यहाँ पर इसने बात की नहीं आपसे, ना तो इसने ट्रिवियल की बात की, नॉन ट्रिवियल की बात की। सो दैट मीन्स आपके पास दो सब ग्रुप है, तो करेक्ट आंसर विल बी द दो, यानी कि ये तो आइडेंटिटी हो सकते हैं या फिर आपके पास 61 वाला हो सकते हैं। तो दैट मीन्स दो सब ग्रुप आ जाएंगे, और दोनों ही के दोनों कैसे होंगे जी? इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, इसके पास प्रॉपर नहीं है जी कोई भी, बिकॉज ऑफ दैट रीजन द 61 इज ए प्राइम नंबर। होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। इन जनरल और जल्दबाजी में हम किसको लगा सकते थे? वन को लगा सकते थे, लेकिन नोटिस कीजिए इसने कहीं बात नहीं की है कि आपको आप छोड़ दें किसी को भी, नहीं, ना इसने प्रॉपर की बात की, नहीं प्रॉपर की बात की, ऐसी कोई बात नहीं की है। तो आई अंडरस्टूड होना चाहिए आप लोगों को ऑटोमेटिकली। So now let us move to the next question. What the next question says to us? Yeah. Let G be a group of invertible 2 × 2 matrix over the field Z2. Then the number of element in G is, कैसे निकाले भाई, कैसे निकाले? यहाँ पर एक छोटा सा हमें ऑप्शन इसने हिंट दिया। क्या हिंट दिया? जी एक ग्रुप है इनवर्टिबल मैट्रिसेस का। सो इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ओके, इसको एकदम से माइंड में कहा था? बिल्कुल आपके पास ग्रुप कौन जाना चाहिए जी? आपको सोचना चाहिए जनरल लीनियर ग्रुप। ये जी एल एन एफ की बात कर रहा है आपके पास, जी एल एन एफ, और एफ क्या होता है वहां पर? फील्ड। जेड पी की बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स इज टॉकिंग अबाउट दैट दिस इज ए ग्रुप जिसके अंदर कैसे आते हैं? हमारे पास मैट्रिसेस का होता है आपके पास, एंड क्रॉस एंड मैट्रिसेस होती हैं सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस की बात कर रहा है आपसे। ओके सर, तो आपसे सिंपली इसने पूछा है जी नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, यानी कि इसका ग्रुप का ऑर्डर पूछ रहा है जी। एलिमेंट का तो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का तो मतलब यही है ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट, यानी कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस वन। तो हम तो जानते हैं सर फॉर्मूला क्या है, जी एल एन जेड पी अगर मुझे दिया हुआ है एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट इट्स कार्डिनलिटी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? p to the power n minus 1, p to the power n minus p, and so on, p to the power n minus p to the power n minus 1। बस इतना सा फॉर्मूला था मेरे पास इनवर्टेबल के लिए। तो सर व्हाट इज द p एंड व्हाट इज द n, जस्ट आपको ये आइडेंटिफाई है हियर। मैट्रिक्स किस ऑर्डर की? 2 × 2 की। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ व्हाट इज द फील्ड? Zp क्या है? p की वैल्यू कितना? 2। सो दैट मींस एंड p is equal to also 2. Just put down the value. What happened? 2 की पावर 2 minus 1, 2 की पावर 2 minus 2, और आगे तो आपको लेना ही नहीं है क्योंकि n minus 1 तक ही जाना था, तो 2 minus 1 that is 1. So यहीं तक ही आपको यूज करना था। So what is that value? That is equal to 4 minus 1
4 minus 2. So simply क्या हो गया जी आपके पास 4 minus 1 that is equal to 3 और 4 minus 2 that is equal to 2. So what is the correct answer? 6. तो हमें तो पहला ही आंसर मिल गया जी, यानी कि A is the correct option for this question. Hope it is clear to all of you. So चलिए जी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है. Yeah, if T such that R3 to R2 is given by T of x, y, z is equal to x plus z and y minus z, then the matrix representation of T with respect to the standard basis of R3 and R2 is. तो सबसे पहले तो जब भी आपको दी हुई है ना, देखो बड़े ही अलग तरीके से इन्होंने रख दी है. इन जनरल हम इस फॉर्म को कैसे देखते हैं, हमें दिया हुआ है, देखो यहीं से पता लगेगा बहुत कुछ हमें. क्या मैं थोड़ा सा लिखना शुरू कर देता हूं. सो व्हाट T is given to us, किस तरीके का, R3 से आपके पास R2 के पास गया है, यानी कि जो मैट्रिक्स मुझे ऑब्टेन होगी दैट विल बी ऑफ 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे. तो अगर मैं बात करता हूँ अपने ऑप्शन ए की, ये कैसी ऐसी मैट्रिक्स है, 3 रोज है 2 कॉलम्स है. इसमें कितने हैं, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और इसमें क्या होगा जी 3 क्रॉस 2. तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आने वाला था, 2 क्रॉस 3 की, यानी कि आपके पास ए कैन नॉट बी द आंसर एंड डी कैन नॉट बी द आंसर. सो दिस इज अ सिंपल डिस्कार्ड टेक्निक कि हमें जस्ट इस गिवन इंफॉर्मेशन से ही हमने दो ऑप्शन को खत्म कर दिया. इज इट ओके? होप दैट्स फाइन. नाउ देन व्हाट इज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन दी गई है टी ऑफ x, y and z that is equal to x plus z comma y minus z. That is given to you. Okay ना. अब हमें बात की है स्टैंडर्ड बेसिस की. सो टेक इट दिस वन. व्हाट इज द बेसिस, टी ऑफ 1 0 एंड 0. मैं बेसिस ले रहा हूँ R3 की. R3 से R2 पे कहा है ना, तो पहले R3 की फिर R2 के लीनियर स्टैंडर्ड बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिखूंगा. सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1 0. अब इन वैल्यूज को किसके कॉम्बिनेशन में लिखना है, 1 1 0 प्लस 0 एंड 0 1. ये है R2 की बेसिस, दोनों की दोनों. ठीक है ना. दिस इज द बेसिस ऑफ R2. किसकी बेसिस है, बेसिस ऑफ R2. जबकि इधर किसकी बेसिस ली है हमने, बेसिस ऑफ R3. और बेसिस ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड बेसिस की बेटा. Now then take the another one, t of 0 1 and 0. What is this value, this is equal to y यानी कि 0 and 1. Now then what will be this value, 0 1 0 1 plus 1 to 0 comma 1. Okay, now then the take the third one, 0 0 and 1. What is this, this is equal to, जैसे ही put किया, so we are getting 1 minus 1, that means simply 1 1 comma 0 minus 1. Okay, and then 0 comma 1. This is the values. So take it in the column wise. तो first आपको क्या मिला जी, मैट्रिक्स अगर हम फॉर्म करते हैं यहाँ पर, the matrix will be of this form, 1 and 0, the next will be the 0 and 1, and third last will be the 1 and minus 1. क्या है कोई हमारे पास ऐसा आंसर? Yes sir, we have yes, which one? Yeah, B is the correct option. So C is not now the correct option. Hope it is clear to all of you. Yeah, so that's fantastic for all of you, है ना. और आज के लिए इतना ही. आप हैं अनअकैडमी CSI या नेट चैनल पर. अब आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से. और फॉर माई स्पेशल क्लास आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, एंड देन जस्ट मेरी फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट आपको मेरी रेगुलर क्लासेस मिलती रहे. टाइमिंग चूंकि चेंज होता रहता है क्लासेस का जी. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.